इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। और हम लोग देखिए, कोई डीले टैक्टिक्स इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके बहकावे में, झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं और देखते हैं, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है, या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को। एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं, जब सर्वसम्मति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। और हम सब लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना को दमखम से हम लोग उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का जो सवाल है, आपने देखा ही होगा, प्रश्न किस प्रकार से लीक हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि पेपर भी लीक हो रहा है भाई बीपीएससी का। अब बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा। हमने तो ये भी मांग किया था कि उन छात्रों को जो दूर दराज से है, कम से कम 5,000 मुआवजा दीजिए। और कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेवारी तय करेगा। अगर सरकारी नौकरी से किसी का उम्र खत्म हो जाता है इनके पेपर लीक और परीक्षा रद्द, बार बार रद्द से, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए कि जितना समय बर्बाद हुआ है, अगर उम्र खत्म हो जाती तो उनको सरप्लस टाइम आगे जो है उन छात्रों को अकोमोडेट करके मिलना चाहिए। यह सरकार को नीति बनानी चाहिए। ये बात हमने पिछले अपने मैनिफेस्टो में भी, जो हमारा संकल्प था, इसमें भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि बार बार बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से, रिजल्ट देरी होने के कारण जो छात्र छात्राओं का उम्र खत्म होता है, उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। बेरोजगारी है, हर जगह जो है लाठी डंडा चल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। तो इन सारे मसलों को लेकर के हम लोगों के पार्टी में सभी सीनियर वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने संकल्प उठाया था। अब बताए भाई, भाजपा के लोग 19 लाख रोजगार कब देंगे? ये डबल इंजन की सरकार है। कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट तक पूरा नहीं कर पाते ये लोग।
अउल जुलूल बयान जो है जिसका कोई मकसद नहीं है, वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है, बयान दिलवाया जा रहा है, दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, अब मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं कोई मंदिर पे झंडा लगा रहा है, अब मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हाथ लगाए कि बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो निर्णय तो लेना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में कि मुद्दे पे बात नहीं होती, मुर्दों पे बात हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो केवल समाज को बांटने का काम करता है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है। तो इसलिए हर एक विषय को लेकर के जो देश के हालात हैं, जो बिहार के हालात हैं, सभी लोगों के साथ पार्टी में मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाहियों की नज़र हर एक जगह है, हर किसी पर है, और जो बिहार के हित में है, जो देश के हित में है, उसको हम लोग उठाने का काम करें। और आप बताइए कि एक कॉलम लालू जी ने तो केंद्र सरकार से, जब हम बिहार सरकार में भी नहीं थे और केंद्र सरकार में भी नहीं थे यूपीए 2 में, तब एक सांसद के रूप में जो है लोगों ने सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस करवाया यूपीए 2 में। लेकिन यहाँ इन्हीं की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी। बिहार में तो पूरा अपने चाहे तो भाई अपने खर्चे पर सरकार निर्णय ले ही सकती है, देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में तो हो सकता है। या तो एक कॉलम जुड़वा दे अपने सहयोगियों को बोल करके, सहयोगी क्या खुद पाठ हैं भाई, आरसीपी सिंह मंत्री हैं केंद्र में, करवा ले, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा नहीं होना कुछ भी। अब बताइए, असम में जाके गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐप बनेगा, ऑनलाइन जो है वो सर्वे करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। रे भाई, अगर एप्लीकेशन भी बन रहा है तो एप्लीकेशन में भी एक कॉलम जुड़वा दीजिए। एक कॉलम तो जुड़ ही ना सकता एप्लीकेशन में। जो खर्चा है, और साइंटिफिक डेटा तो होना ही चाहिए, पता तो चलना ही चाहिए, तो उस एप्लीकेशन में एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा भी जीरो रहेगा। या तो वो करवा लें, या तो राज्य सरकार या नीतीश कुमार जी कैबिनेट में ला करके प्रस्ताव जो है वो पारित कर दें, नहीं तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बोल दें कि हम बड़े कमज़ोर हैं, हम पे भारी दबाव है, हम अपने कुर्सी के लिए कुछ नहीं कर सकते, यही बोल दें। लेकिन हमको इंतज़ार रहेगा कि 48 घंटे और 72 घंटे के अंतर हमको समय देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर समय देते हैं तो हम जा कर के जो बिहार की जो भावना है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उस बात को जो है सारे बिहार की लोगों के ओर से हम जो है सभी विपक्ष की ओर से हम जो है अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उनको बोलेंगे भाई निर्णय लीजिए, वरना हम अगला हमारी दल और विपक्ष के लोग अब अलग हम लोगों का क्या रुख होगा, क्या आने वाला होगा, उस पर हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो और कोई सवाल अगर वगैरह है? ये सवाल है, बिहार से पंचायत भवन बिहार में भेज दिया गया है, इसके पहले पुल भेज दिया गया, अस्पताल भेज दिया गया। अरे इससे रिलेटेड सवाल करिए, इससे रिलेटेड चालू पुल के मामले आते रहते हैं। अभी शाह ने कहा कि ई सेंसस होगा, अगला सेंसस जो होगा ई सेंसस हम लोग करवाएंगे देश में। इसी में ना हम बोले ई सेंसस। ई सेंसस क्या होगा? ऑनलाइन होगा या तो ऐप पे होगा या कुछ होगा? तो जो भी होगा तो सवाल तो पूछे गए होंगे ना, कॉलम सर्वे करता है तो उसका क्वेश्चनियर बनता है,
तो उसी क्वेश्चनियर में एक ना कॉलम जोड़ना है, यानी खर्चा ज़ीरो होगा। अगर मुख्यमंत्री जी की इतनी चलती है तो करवा दें। मतलब कल्याण देश हित वाली चीज़ें जल्दबाजी नहीं है। और लाउड स्पीकर वाली क्या जल्दबाजी थी, बुलडोजर वाली क्या जल्दबाजी है रे भाई? इतने दिन से आप चैन से नहीं थे क्या? यहाँ लोग एक एक दिन कोई भीख मांग रहा है, कोई भूखे पेट सो रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई नाला साफ करने वाला है, रिक्शा साफ करने वाला है, एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है। क्या आप उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं दिलवाओगे? क्या आप उनसे लगातार नाला साफ करवाइएगा, रिक्शा धोवाइएगा, भूमिहीन ही रखिएगा, एक कमरे में ही बसर करे, या जो भीख मांगता है मंदिर मस्जिद के बाहर भीख ही मंगवाइएगा? एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है। एक दिन कोई नाला साफ करके दिखाए सत्ता में बैठा हुआ लोग, एक दिन कोई मंदिर मस्जिद के बाहर भीख मांग के दिखाए। बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है और मुख्यमंत्री को तो बोल ही दिए, तो बोल ही दिए। कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़े अनुदान जारी कर रही है। ये तो हम बोल ही दिए। क्या रणनीतियां हैं और यात्रा हम तो 48-72 घंटे का समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि हमको बुलाएं, वरना आगे की रूपरेखा हम आप लोगों को बताएंगे। कोरोना काल की वजह से हम नहीं करवा पाए। इसमें कोरोना क्या है? सब बहाना है। बिहार विधानसभा चला ना, हाँ, शादी ब्याह हो रहा है, लगन हो रहा है, आप या हम कोई मास्क लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग है? आप लोग तो एक के ऊपर चढ़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? निर्णय ही ना लेना है। निर्णय लेने के लिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये सब बहाना नहीं चलेगा। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।